Hello everyone. I, Professor Rahul Chauhan, welcomes you all in our YouTube channel Accounts का महाशय. So friends, मैं आशा रखता हूँ कि आपने हमारा जो पार्ट 2 था वीडियो का उसमें लेक्चर नंबर 3 देख लिया होगा, जिसमें हमने कंज्यूमेबल गुड्स और फंड बेस्ड अकाउंटिंग के कंसेप्ट समझे हैं. अभी आप आप इस वीडियो में उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे बेस्ड ऑन दैट कंसेप्ट को हम सोल्व करेंगे. सो अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में. आपके पास जो मटेरियल है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, वो इसका है कंजम्पशन ऑफ गुड्स का. तो जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हम करने वाले हैं वो है कंजम्पशन ऑफ गुड्स. चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 16. चलो, तो ये है 31 मार्च 15, यानी ये कौन सी बैलेंसेस होगी? सारी ओपनिंग बैलेंसेस. और ये है 31 मार्च 16, यानी ये सब बैलेंसेस होगी कौन सी? क्लोजिंग. चलो, यहाँ हमें क्या लिख दिया गया बेटा? स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल. ये है ओपनिंग स्टॉक और ये है क्लोजिंग स्टॉक. सिंपल बेटा. चलो, वो तो बेटा हमारे लिए सिंपल होगा, पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमें देखते हैं, हम परचेस दिया होगा तो हमारे लिए बहुत सिंपल है. अगर परचेस नहीं दिया होगा तो हमें ढूंढना होगा. देखो, सबसे पहले दिया गया है क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल. ओपनिंग बैलेंस 7800, क्लोजिंग बैलेंस 9200. फिर एडवांस टू सप्लायर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 15,000 और 25,000. सर ये क्या है क्रेडिटर्स और एडवांस? बेसिकली क्या हो सकता है बेटा कि कई बार हम जिससे हम स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस कर रहे हैं उससे उसको हम क्या होता है बेटा, उसको हम पैसे देना अभी उधारी हमारी बाकी है, मतलब कि हमने उसको पेमेंट किया नहीं, इसलिए वो क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल है. और कई हमारे सप्लायर ऐसे हो सकते हैं जो हमें कहते हैं आप हमको एडवांस भेजो, बाद में हम आपको मटेरियल भेजेंगे, स्पोर्ट्स मटेरियल. तो इसमें क्या हुआ बेटा, मैंने उनको एडवांस दे दिया, बराबर है. अभी जब मैंने उनको एडवांस दिया तो उसके 5 दिन बाद अगर वो मुझे गुड्स बेचते हैं, तो जो जब मैं 5 दिन के लिए जो एडवांस बोला जाता है, क्रेडिटर्स को मैं एडवांस दे सकता हूँ, बराबर है. फॉर एग्जाम्पल मैंने 20,000 के गुड्स मैंने ऑर्डर प्लेस किया कि भाई क्रेडिटर भैया, सप्लायर भैया, 20,000 का गुड्स मुझे भेजिए. उसने कहा क्या सर, आप एक काम कीजिए, आप मुझे 5,000 एडवांस दे दीजिए. मैंने कहा ठीक है. तो मैंने 5,000 एडवांस भेजा. एज ऑन 30 मार्च को मैंने एडवांस भेजा 5,000 का, और उसने मुझे जो 5th अप्रैल को बाकी 20,000 का गुड्स भेज दिया मुझे. तो एक्चुअल में क्रेडिट परचेस अभी तो 15,000 का ही कहा जा सकते हैं एज ऑन 4th अप्रैल. पर बेटा 30 मार्च से लेके 4th अप्रैल तक जो 5,000 मैंने एडवांस किया है वो बेसिकली मेरे क्रेडिटर की एडवांस बैलेंस होगी. जो भी एडवांस होगा, आप सप्लायर को एडवांस देते हैं, वो आपकी असेट जैसी ट्रीट होती है, बराबर. और ये जो है आपकी क्रेडिटर्स, वो है आपकी लाइबिलिटी. ठीक है एवरीवन, श्योर. चलो, यहाँ लिखा है पेमेंट टू सप्लायर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000 एंड देयर वर नो कैश परचेज मेड. चलो, हमने जो सप्लायर को, जो क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट किया है 1,20,000, इस क्वेश्चन में हमारे पास परचेज दिया गया नहीं. उसे ढूंढने के लिए हम एक क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाएंगे. तो सबसे पहले तो बेटा कंजम्पशन ऑफ गुड्स पे जो डेटा हमें दे दिया गया है उसके बारे में हम पहले लिख देते हैं. तो हमारे पास सबसे पहले है ओपनिंग स्टॉक. 2,200 और क्लोजिंग स्टॉक है 5,800. अभी परचेज हमारे पास है नहीं फ्रेंड्स, इसलिए हम क्रेडिटर्स का अकाउंट बना के परचेज की बैलेंस फाइंड करेंगे. ठीक है. चलो, तो यहाँ क्रेडिटर्स है. चलो, सबसे पहले क्रेडिटर्स वो होती है लायबिलिटी. यस यस और नो फ्रेंड्स, ये क्रेडिटर्स क्या होते हैं बेटा? लायबिलिटी होते हैं. तो लायबिलिटी की ओपनिंग बैलेंसेस, लायबिलिटी यानी क्रेडिट, और ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस कौन से साइड आएगी बेटा? ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड, और क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस डेबिट साइड. ठीक है. ये हमारे क्रेडिटर्स की बैलेंस है, ओपनिंग और क्रेडिटर्स की बैलेंस क्लोजिंग. ठीक है. चलो, अभी ये फिगर में लिख रहा हूँ 7,800, 9,200. चलो,
उसी के साथ बेटा कई क्रेडिटर्स को मैंने एडवांस में रुपीस दिए होंगे। अगर मैं क्रेडिटर्स का सब कंबाइन करूं बेटा, तो कई क्रेडिटर्स को मैंने एडवांस में रुपीस दिए जो मेरे लिए असेट होगी। और असेट की बैलेंस बेटा कौन सी बैलेंस होती है? यस बेटा, असेट की कौन सी बैलेंस होती है? वेरी गुड, डेबिट बैलेंस। और ओपनिंग डेबिट बैलेंस डेबिट साइड और क्लोजिंग डेबिट बैलेंस क्रेडिट साइड। चलो ये हम सब पार्ट 1 का नॉलेज यहाँ अप्लाई कर रहे हैं बेटा, 15,000 और 25,000। चलो तो सिंपली, और पेमेंट कितना किया हमने? 1,20,000 का। चलो तो पेमेंट हम क्रेडिटर्स में डेबिट से लिखेंगे सर, क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल है बेटा, जब हम पेमेंट करते हैं क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो क्रेडिटर डेबिट होता है, इसलिए पोस्टिंग भी कौन सी साइड होगी बेटा? डेबिट साइड, 1,20,000। ठीक है। चलो तो हम उसके टोटल करके बेटा जो बैलेंस शीट फिगर आएगा वो मिलेगा हमें बाय परचेज। क्योंकि जब क्रेडिट जब हम परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स में परचेज हमें क्रेडिट साइड से मिलेगा। ठीक है। चलो तो इसका बेटा हम टोटल करेंगे तो आएगा 1,44,200। और उसमें से हम क्रेडिट साइड माइनस करेंगे तो जो हमारी फिगर आएगा बाय परचेज, दैट विल कम टू 1,11,400। ठीक है बच्चा। चलो जो परचेज हमें मिला हम यहाँ लिख देंगे 1,14,000, सॉरी 1,11,400। अभी सिंपली बेटा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे तो हमें स्टॉक मटेरियल कंज्यूम मिल जाएगा, दैट विल डू कम टू 1,07,800। ये जो फिगर होगा बेटा ये हम इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड लिखेंगे। चलो ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल हम कहाँ लिखेंगे? तो कि ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड। परचेस ये अमाउंट हमें क्रेडिटर्स के अकाउंट में से मिलेगी और ये 5,800 की हम इफेक्ट कहाँ देंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड। तो ऐसे साइमल्टेनियसली जब हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा? सब आंसर उसके मिल जाएगा। वैसे ही बेटा जैसे हम सब्सक्रिप्शन में जो दोनों ओपनिंग बैलेंस होगी, बराबर, सब्सक्रिप्शन में भी आपको पता है ओपनिंग एडवांस और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो होगी वो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। और लास्ट में जो क्लोजिंग फिगर होगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट में, वो भी हम कहाँ लिखेंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ठीक है बेटा। चलो अभी जाते हैं कंजम्पशन के लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। On the basis of information given below, calculate the amount of stationery to be debited to income and expenditure account of Good Health Sports Club for the year ended 31st March 16। यानी हमारा ईयर कौन सा है? 15-16 करंट ईयर है। अभी हमें 1 अप्रैल 15 की बैलेंस और 31 मार्च 16 की बैलेंस दिए, जिसे हम कहेंगे, इसे हम कहेंगे ओपनिंग बैलेंस और इसे हम कहेंगे क्लोजिंग बैलेंस। चलो हमें सबसे पहले स्टॉक की बैलेंस दी है, 8,000 क्या होगा बेटा? ओपनिंग स्टॉक और 6,000 क्लोजिंग स्टॉक। वैसे ही हमें क्रेडिटर्स की बैलेंस भी दी गई है, 9,000 और 11,000। फिर लिखा है स्टेशनरी परचेज्ड, परचेज्ड दिया गया बेटा, परचेज्ड। सर मतलब, अरे मतलब बच्चा परचेज दिया क्वेश्चन में, जब परचेज दी जाता है, जब सबसे सिंपल समझो, इसके पहले हमने क्रेडिटर्स का अकाउंट क्यों बनाया? क्योंकि हमारे पास परचेज नहीं था, उसे हमको पेमेंट और बैलेंस सब दी गई थी, इसलिए हमने क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया, उसमें से परचेज फाइंड आउट किया। यहाँ तो परचेज दे दिया गया है। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन है तो बेटा क्वेश्चन को थैंक यू बोलना, थैंक यू बोलो, क्वेश्चन को जोर से बोलो। और फिर हम बेटा अब हमारे क्रेडिटर्स अकाउंट यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है। सो लेट स्टार्ट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 8,000, क्लोजिंग स्टॉक 6,000। सर तो ये 9,000 11,000 का क्या करेगा? जैसे बेटा हम एक्स को देख के इग्नोर करते हैं, इसे हम इसे क्या करेंगे बेटा? इग्नोर करेंगे। ठीक है। चलो तो इसका बेटा फाइनल आंसर स्टॉक कंज्यूम जो होगा वो कहाँ से कितना आएगा बेटा? 49,000। चलो ठीक है बेटा, तो ये फिगर हो जाएगा हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड।
ये फिगर चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड, ये फिगर ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड। चलो ये तो यहाँ से डेटा दिया गया हमें परचेज, और जनरली हमें मिलेगा रिसीट एंड पेमेंट में से, पेमेंट साइड से। ठीक है फ्रेंड्स, यस और नो? चलो, तो इसी के साथ बेटा कंजम्पशन ऑफ गुड्स के जो क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट किए। अभी हम जो दो क्वेश्चन बाकी रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, वो है हमारे फंड बेस्ड अकाउंटिंग है, जो हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। चलो, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का कंसेप्ट हमने अब पहले की वीडियो में देखा है कि सबसे पहले हम एक फंड बनाते हैं। वो फंड जैसे बना उस फंड में से चलो हम तो फंड बनाते हैं, पर हमको कई बार क्या होगा बेटा, फंड रिसीव होगा जो हमारे लिए स्पेसिफिक डोनेशन होगा, वो हमारे लिए लाइबिलिटी होगा, बैलेंस शीट में हम लाइबिलिटी साइड दिखाते हैं। फिर उसमें से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम हमें उसमें से कुछ इनकम मिलेगी, वो रेवेन्यू इनकम होगी, पर वो इनकम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे नहीं, वो सीधा डायरेक्ट फंड में प्लस होगा। फिर कोई भी एक्सपेंस रिलेटेड टू फंड वो हम फंड में से ही माइनस करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट से लिखेंगे नहीं। अगर उसकी कोई बैलेंस बचती है पॉजिटिव बैलेंस, यानी कि क्या, यानी कि क्रेडिट बैलेंस, तो हम वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कंटिन्यू दिखाएंगे। अगर उसकी बैलेंस डेबिट हो जाती है, यानी कि फंड से ज्यादा एक्सपेंस हो जा रहा है, तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा, जो ज्यादा एक्सपेंस होगा, वो हम लिखेंगे किधर, इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड से। ठीक है बेटा, तो ये सब मैं आपको यहाँ से जर्नल एंट्री के वे में आपको बता रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बेटा चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ कॉस्मोस क्लब एज ऑन 31 मार्च 16, ascertain the amount of tournament fund to be shown in the balance sheet। चलो बैलेंस शीट में हम टूर्नामेंट फंड होगा कितने से दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें टूर्नामेंट फंड की बैलेंस दी गई 1,50,000। समझे, टूर्नामेंट फंड की क्या दी है बेटा, बैलेंस। जनरली जब भी टूर्नामेंट फंड मिला होगा तब हम क्या एंट्री दी होगी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू टूर्नामेंट फंड अकाउंट। यस, ये चला जाता है बेटा रिसीट एंड पेमेंट में डेबिट साइड, और ये चला जाता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। जब भी हमें ये फंड रिसीव हुआ होगा तब ना हमने ये एंट्री दी होगी। और टूर्नामेंट फंड की बैलेंस है जो बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी साइड लिखे उसे कहते हैं क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस यानी उसकी ओपनिंग बैलेंस जो क्रेडिट होगी बेटा, वो कौन सी साइड लिखी जाएगी, क्रेडिट साइड। इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्रेडिट साइड 1,50,000 बाय बैलेंस बीडी। चलो फिर बात करते हैं टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट की। तो जो फंड में से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं बेटा तो क्या एंट्री होगी कि टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। वो भी हमने कितने का किया है, 1,50,000 का। अभी बेटा ये दो चीज के बाद एक्चुअल में आपकी बैलेंस शीट कैसी दिखाई जाती है पता है। लायबिलिटी साइड होगा टूर्नामेंट फंड, और असेट साइड होगा टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 1,50,000 1,50,000। चलो सिंपली अभी मुझे इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है बेटा उसमें से मुझे क्या मिली है, इनकम मिली है। अभी जो इनकम मिली है बेसिकली ये रेवेन्यू इनकम है, तो सर क्या इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट करूं, नहीं बेटा। सबसे पहले तो इंटरेस्ट मिला है, तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट। ऊपर का मैं आपको जरा बता देता हूँ कि जो टूर्नामेंट इन्वेस्टमेंट होगा तो उस कैश के रिसीव और पेमेंट में पेमेंट साइड लिखा होगा, और ये हम लिखा होगा बैलेंस शीट में असेट साइड। अभी देखो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि इनकम मिली है, पर ये रेवेन्यू इनकम होते हुए भी यह हम कहा इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं क्रेडिट कर सकेंगे, क्योंकि ये इनकम रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंड है। तो हम कहाँ लिखेंगे, फंड में लिखेंगे। यहाँ उसका नाम क्या है अकाउंट का, टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट फंड अकाउंट। ठीक है बेटा, चलो शायद आपके आंसर में ना लिखा हो तो आप लिख लीजिएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, और फिर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट नॉमिनल अकाउंट होगा, इसलिए उसको हम क्लोज करके
इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट डेबिट टू, कहाँ पे जा रहा है बेटा, टूर्नामेंट फंड अकाउंट में। तो टूर्नामेंट फंड में क्या होगा बेटा, क्रेडिट बाय 18,000, सिंपल। अभी जिसके लिए हमने फंड क्रिएट किया है उसके लिए हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए और टूर्नामेंट में एक्सपेंस किए। तो सबसे पहले जब भी एक्सपेंस हो गए तो तब एंट्री क्या आएगी बेटा, टूर्नामेंट एक्सपेंस डेबिट टू कैश। चलो, तो ये फिगर तो चले जाएगा बेटा रिसीट एंड पेमेंट में, और ये फिगर जो टूर्नामेंट एक्सपेंस है वो कहाँ पे जाने देगा बेटा, फंड में। तो दूसरी एंट्री आएगी, ये डेबिट है, इसे क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। सो टूर्नामेंट एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट, और जाएगा कहाँ, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं करेंगे, हम डेबिट करेंगे टूर्नामेंट फंड में। तो टूर्नामेंट फंड में डेबिट साइड 12,000 लिख रहे हैं। चलो तो देखिए, तो अब टूर्नामेंट फंड की कितनी बैलेंस शीट में हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो पहले 1,50,000 का टूर्नामेंट फंड था, उसमें 18,000 की इनकम जनरेट हुई, तो टोटल हुआ 1,68,000 का। उसमें से एक्सपेंस हुआ बेटा 12,000, तो लेस करेंगे बेटा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,62,000, सॉरी 1,50,000, 1,68,000, 1,56,000, राइट। चलो, हमेशा याद रखना बेटा, ये जो इनकम है शायद रिसीव्ड भी हो चुकी होगी या फिर वो आउटस्टैंडिंग भी हो सकती है। देख लेना क्वेश्चन में हमें क्या है, कुछ नहीं लिखा हो तो हम रिसीव्ड की तरह ही ट्रीट करेंगे, पर समटाइम्स क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग भी दिया हो सकता है। तो यहाँ तो कौन सा इंटरेस्ट लेना है, दोनों, रिसीव्ड और आउटस्टैंडिंग दोनों, ठीक है। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, पर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आपको उसमें ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, चलो लास्ट क्वेश्चन, चलो देखते हैं बेटा फंड बेस्ड अकाउंटिंग का। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, from the following information of a club, show the amount of match expense and match fund in financial statement of the club for the year ended 31st March 16। चलो, मैच फंड और मैच एक्सपेंस की बात कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहले तो हमारा ईयर एंड हो रहा है 31st March 16, यानी हमारा ईयर है 15-16 करंट ईयर, राइट। चलो, अभी यहाँ लिखा है मैच एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर 15-16। चलो 15-16 में हमें मैच एक्सपेंस कितना पे किया है, तो डेफिनेटली ये मैच एक्सपेंस है बेटा, क्लोज होके कहाँ जाएगा, फंड में ही जाएगा। तो उसकी एंट्री मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर समझा दी है, दैट इज 30,000। चलो, तो मैं मैच फंड में डेबिट से लिख रहा हूँ टू मैच एक्सपेंस 30,000। फिर है मैच फंड एज ऑन 31st, यानी कि ये हमारी कौन सी बैलेंस होगी बेटा, ओपनिंग बैलेंस, यस और नो। चलो, दैट इज 17,000। फिर है डोनेशन फॉर मैच फंड, मतलब कि मैच फंड में इस साल हमें और ज्यादा डोनेशन मिला है, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 15-16 9,000। तो ऑब्वियस से जब डोनेशन मिला होगा तब हम क्या एंट्री दी होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन, और ये डोनेशन हम कहाँ फिर ट्रांसफर करेंगे, कहाँ पे, मैच फंड में, यस। चलो, फिर बात होती है बेटा रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट्स, दैट इज रिसीट ड्यूरिंग द ईयर 15-16। मतलब इस साल जो हमने मैच फंड किस लिए बनाया था, मैच करने के लिए। वो मैच हमने जब मैच हुई तभी बेटा उसमें टिकट की जो रिसीट हुई 3,000, वो भी स्पेसिफिक टू दैट फंड ओनली, इनकम है इस फंड में ही जाएगी। तो जब टिकट की इनकम हुई तभी हम क्या एंट्री दी होगी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ मैच टिकट, और फिर उसको हम क्लोज करके हम कहाँ डालेंगे बेटा, मैच फंड में, इसलिए क्रेडिट साइड देखो 3,000। सो एक्चुअल में देखोगे बेटा तो हमारे फंड में कितना अमाउंट है, हमारे फंड में कितने रुपीज है, एक तो 17,000 ओपनिंग, फिर 9,000, और फिर 3,000। तो टोटल हमारे गुल्लक में, टोटल हमारे फंड में कितने रुपीज हुए थे बेटा, ध्यान से देखिए 29,000, वेरी गुड। चलो,
पर हमने एक्सपेंस तो हो चुका है बेटा हमारे 30,000, मतलब यहाँ फंड एक्सपेंस से ज्यादा है। यस और नो? फंड एक्सपेंस से ज्यादा है, उसका मतलब जो डेफिसिट 1000 होगा वो हम किस कहाँ से बेर करेंगे? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से। यस और नो फ्रेंड्स? तो फंड की जो बैलेंस आएगी वो हम कहाँ पे लिखेंगे? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड टू मैच फंड। चलो कितना हो रहा है बेटा? 1000। सिंपल इसकी एंट्री है 30,000 हम बोथ द साइड्स लिखेंगे, और जो फिगर मुझे यहाँ मिला बेटा वो है 1000, जिसकी मैंने आपको एंट्री दिखाई। क्लियर एवरीवन? कैसे बेटा कंजम्पशन ऑफ गुड्स के क्वेश्चन आते हैं, कैसे हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको समझ में आ गया? टोटल 8 क्वेश्चन बेटा हमने कंप्लीट किए हैं, बराबर है, जो हमें 2 से 3 मार्क के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी हम बेटा जो बाकी के 5 क्वेश्चन करेंगे दैट विल बी फॉर फुल फ्लेज क्वेश्चन ऑफ 6 to 8 मार्क्स, बराबर है। तो उसके लिए हमने जो प्रोसेस देखी है, बराबर, जो चार्ट वाली प्रोसेस है, जो आपको मिल जाएगा पार्ट 2 के 4th वीडियो में। पार्ट 2 के 4th वीडियो में बेटा आपको पूरा प्रोसेस उसमें लिखा है स्टेप बाय वे ऑफ चार्ट कि आपको कैसे करना है। फिर आप वो जैसे होगा तब आपका कंसेप्ट फीलिंग पूरा हो जाएगा। फिर अभी जो पार्ट 3 के नेक्स्ट वीडियोस होंगे उसमें हम फुल फ्लेज क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है एवरीवन? थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।